Good morning, children. I am Ishwar Chokkar. I am there with you with second chapter, The Hunter Dress Part 2. So before doing Part 2, let's remind the characters once again. Vanda Petronsky, police girl, no friend, has savvy dress, classmates make fun of her. वेंडा पेट्रोन्स्की आपको पता ही है, पुलिस गर्ल है, कोई फ्रेंड नहीं है, सैवी ड्रेस है और उसका क्लासमेट उसकी मजाक उड़ाते हैं. पैगी रिच गर्ल है, मेक्स फन ऑफ वेंडा. थर्ड कैरेक्टर मैडी, पुअर गर्ल है, सेंसिटिव एंड इमोशनल और पैगी इज फ्रेंड है. और मिस मैसन जो है वो टीचर है. तो वेंडा पेट्रोन्स्की, पैगी, मैडी स्कूल जाती हैं इकट्ठे ही. रूम नंबर 13 में वेंडा बैठती है. हंडर ड्रेसेज about she was talking about her 100 dresses. A contest was organized. Miss Mason, जैक बैगल्स, मिस मैसन डिक्लेयर्स करती है कि जैक बैगल्स जो है वो बॉयज़ की साइड से विन किया है उसने और वेंडा पेट्रोन्स्की ने गर्ल्स की साइड से विन किया है. सो लेट्स चेक द 100 ड्रेस पार्ट 2 बाय एल्फजोर एस्टर. इन दिस चैप्टर the story carries a useful message. It teaches us not to hurt the feelings of others. Sometimes we may cause much agony to others due to our carelessness. ध्यान रखा करो तुम भी किसी की भावनाओं को चोट मत पहुंचाओ. इस चैप्टर में हमें एक मैसेज मिलता है. ये हमें सिखाता है कि हमें किसी की भावनाओं को चोट नहीं पहुंचानी चाहिए. डियर चिल्ड्रन, यू शुड डू वन प्रॉमिस टू मी वन डे टुडे दैट यू शुड नॉट हर्ट द फीलिंग्स ऑफ अदर्स. दूसरों की भावनाओं को आप चोट नहीं पहुंचाओगे. We may not hurt others intentionally, but our making fun of others is not in good taste. अपने हो सकता है आप इच्छा से किसी की भावनाओं को चोट नहीं पहुंचाते, लेकिन चोट पहुंच जाती है, चिढ़ जाता है, वो तो अच्छी बात. We must be very cautious in our behavior towards others. सीधी सी बात है, the behavior which you don't like from others to you, you should not do the behavior to others. जो व्यवहार आप दूसरों से अपने लिए पसंद नहीं करते वो आपको भी दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए. Sometimes we may lose a good friend just for nothing. बिना किसी बात के अपने फ्रेंड को खो देते हो. In the story, Vanda fails to bear the hurting remarks of her classmates. नहीं सहन कर पाती वेंडा पेट्रोन्स्की अपने क्लासमेट्स के घाव देने वाले कमेंट्स. She feels insulted and describes to leave the school. When Vanda is gone, the whole class that used to mock at her regrets, but it is too late for them. लेट हो गए. तो माय डियर चिल्ड्रन, जैसे ही चैप्टर बिगिन होता है, लेटर फ्रॉम वेंडाज फादर जैन पेट्रोन्स्की, वहाँ स्कूल एक लेटर रिसीव करता है जो वेंडाज के फादर की तरफ से आया है. कौन है वो? जैन पेट्रोन्स्की. वेंडा के फादर का क्या नाम है? जैन पेट्रोन्स्की. मिस मैसन रीड्स द लेटर. सो बिफोर द क्लास in the 100 dress part 2, Miss Mason, the class teacher of Vanda Petronsky, who has just left the class, left the school, left the town, Miss Mason reads the letter. सेकेंड पार्ट है मैडी थिंक्स हरसेल्फ कॉवर्ड. अब क्योंकि फर्स्ट चैप्टर में मैडी सोचती है कि सी विल ऑब्जेक्ट पैगी, लेकिन वो नहीं कर पाती. वो सोचती है ना कि वो पैगी का विरोध करेगी, लेकिन वो पैगी का विरोध नहीं कर पाती. इसलिए वो अपने आप को क्या सोचती है प्यारे बच्चों? कॉवर्ड, डरपोक. फर्स्ट पॉइंट में है, फर्स्ट पार्ट में है. फर्स्ट पॉइंट जो है सेकंड पार्ट का, इसमें लेटर रिसीव होता है स्कूल को वेंडा के पेट्रोन्स्की के फादर जैन पेट्रोन्स्की की तरफ से, और मिस मैसन क्लास को पढ़ के सुनाती है. एंड द एटमॉस्फेयर ऑफ द क्लासरूम बिकम्स इमोशनल एज वेंडा लेफ्ट द स्कूल फॉर एवर. हमेशा के लिए स्कूल छोड़ दिया. अब मैडी को भी दुख होता है कि वो डरपोक है. पैगी एंड मैडी विजिट बोगिन हाइट्स. और फिर क्या होता है नेक्स्ट पार्ट में, इसी चैप्टर के, पैगी और मैडी जो है वो बोगिन हाइट्स जाती है सॉरी फील करने. दे फेल्ट सॉरी. लेकिन अब तो देर हो चुकी है, अब तो फ़ायदा ही नहीं. क्यों? बिकॉज वेंडा हैज़ गॉन. जा चुकी है, छोड़ चुकी है वो तो टाउन.
मैडीज डिसीजन, अब मैडी क्या निर्णय लेती है, शी विल ऑब्जेक्ट द रॉन्ग डूअर्स, कि वो जो भी गलत कर रहा होगा उसका विरोध करेगी। तो मैडी नेक्स्ट पार्ट में ये डिसीजन लेती है। और मैडी एंड पैगी राइट लेटर टू वेंडा, और फिर उसका क्या प्रभाव पड़ता है, मैडी और पैगी वेंडा को लेटर लिखते हैं। लास्ट पार्ट में मैडी एंड पैगी पिन द ड्राइंग्स एट हर होम, मैगी और पैडी जो है वो ड्राइंग्स जो है अपने घर में सजाती है, डेकोरेट करती है। इट मीन्स दे हैव स्टार्टेड लाइकिंग वेंडा पेट्रोन्स्की। यहाँ चैप्टर आपका एंड हो जाता है, फिनिश हो जाता है। सो माय डियर चिल्ड्रन, लेट्स रीड द डिटेल चैप्टर, फुल चैप्टर। वाइल द class was circling the room. So my dear children, chapter 6, the 100 dress, part 2. While the class was circling the room, जब कक्षा के बालक कमरे में चक्कर लगा रहे थे, द मॉनिटर फ्रॉम द प्रिंसिपल्स ऑफिस ब्रॉट मिस मैशन अ नोट, मॉनिटर जो था प्रधानाचार्य के कक्ष से एक नोट लाया। क्या लाया, एक नोट लाया मेरे बच्चों, रिटर्न चिट लाया। मिस मैशन रेड इट सेवरल टाइम्स एंड स्टडीड इट थोरोली फॉर अ वाइल, कई बार पढ़ा और इसका गहन विचार किया इसके ऊपर कुछ टाइम के लिए। देन सी क्लैप्ड हर हैंड्स, तब उसने क्या किया, ताली बजाई। अटेंशन क्लास, एवरीवन बैक टू देयर सीट, क्लास सावधान हो जाओ और अपने स्थान पे चले जाओ। व्हेन द सफलिंग ऑफ इट हैड स्टॉप्ड, जब पाँव का चलना, सफलिंग मीन्स मूवमेंट ऑफ लेग्स, पाँव का चलना जो है वो बंद हो गया। रबिंग एंड ड्रैगिंग ऑफ लेग्स, उनका पाँव का फिसलना चलना बंद हो गया। हैड स्टॉप्ड एंड द रूम वॉज स्टिल एंड क्वाइट, और जब बिल्कुल कमरा शांत हो गया। Miss Mason said, I have a letter from Wenda's father that I want to read you. मेरे पास एक लेटर है वेंडा के फादर की तरफ से और मैं वो लेटर आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ। Miss Mason stood there a moment and the silence in the room grew tense and expectant. कुछ क्षण तो खड़ी रही मिस मैसन और कमरे में शांतिपूर्ण शांति से भरा तनावपूर्ण आशंका पैदा हो गई। द टीचर एडजस्टेड हर ग्लासेज स्लोली एंड डेलिबरेटली, अपने ग्लासेज में चश्मों को एडजस्ट किया और अपनी इच्छा से किया। हर मैनर इंडिकेटेड दैट व्हाट वाज कमिंग, उसके मैनर दर्शाते थे कि क्या होने वाला है। दिस लेटर फ्रॉम वेंडाज फादर वाज अ मैटर ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस। एवरीबडी लिसन्ड क्लोजली एज मिस मैसन रेड द ब्रीफ नोट, सभी ने बड़े ध्यान से वो लेटर, वो नोट सुना जैसे ही मिस मैसन ने उसको पढ़ा। तो प्यारे बच्चों, आप भी सुनिए इस लेटर को। डियर टीचर, माय वेंडा विल नॉट कम टू योर स्कूल एनी मोर। देखो, आप भी किसी को चिढ़ाओगे ना, किसी बच्चे को परेशान करोगे तो उसके पापा की तरफ से द सेम लेटर यू विल ऑल्सो गेट, ऐसा ही लेटर आपको मिलेगा कि डियर टीचर, मेरी बेटी जो वेंडा है ना वो आपके स्कूल में नहीं आएगी अब कभी भी। जैक ऑल्सो, मेरा बेटा जैक भी नहीं आएगा। नाउ वी मूव अवे टू बिग सिटी, नो मोर होलर पोलक, ना अब हम बड़े शहर की तरफ जा रहे हैं और अब कोई होलर पोलक नहीं होगा, कोई चीख चिल्लाहट नहीं होगी, कोई पोलक मीन्स कोई नाम नहीं निकालेगा हमारा। नो मोर आस्क वाई फनी नेम्स, कोई नहीं पूछने वाला कि कितना अजीब नाम है तुम्हारा। प्लेंटी ऑफ फनी नेम्स इन द बिग सिटी, बड़े शहर में है ना बहुत सारे फनी नेम्स होते हैं। योर्स ट्रूली जेन पेट्रोन्स्की, तो यहाँ मेरे बच्चों आपको वेंडा पेट्रोन्स्की के फादर के बारे में पता चला, क्या नाम है उनका, जेन पेट्रोन्स्की। अ डीप साइलेंट मेट द रीडिंग ऑफ दिस लेटर, मिस मैसन टुक ऑफ हर ग्लासेज, ब्लू ऑन देम एंड वाइप्ड देम ऑन हर सॉफ्ट वाइट हैंकरचीफ। मिस मैसन को इस पत्र को पढ़कर सुनाने के दौरान गहरी शांति हुई। उसने चश्मा उतारा और फूंक मारी और अपने नरम सफ़ेद रुमाल से, बिल्कुल सॉफ्ट वाइट हैंकरचीफ से इसको साफ किया। देन फिर उसने क्या किया, देन सी पुट देम ऑन अगेन एंड लुक्ड एट द क्लास, फिर से पहना और क्लास की तरफ देखा। व्हेन सी स्पोक हर वॉइस वॉज वेरी लो। I am sure that no one of the boys and girls in room 13 would
purposely and deliberately hurt anyone's feelings because his and or her names happened to be a long unfamiliar one. मुझे नहीं लगता कि रूम नंबर 13 जो है उसके किसी लड़के या लड़की ने जानबूझकर किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है, क्योंकि उसका नाम लंबा और अपरिचित सा था. I prefer, next point, I prefer to think that what was said in thoughtlessness. मैं प्राथमिकता देती हूँ ये कहने में कि जो कुछ कहा गया वो विचार शून्यता में कहा गया, यानी बिना सोचे समझे कहा गया, सोच समझकर उसको परेशान नहीं किया गया था यहाँ पे वेंडा पेट्रोंस्की को. I know that all of you feel the way I do, that this is a very unfortunate thing to have happened. Unfortunate and sad both. दोनों हो गई, दुर्भाग्यपूर्ण भी और दुखद भी. And I want you all to think about it. मैं आपसे चाहती हूँ इस बारे में सोचो. The first period was a study period. फर्स्ट पीरियड क्या था मेरे बच्चों? वो स्टडी पीरियड था. Maddie tried to prepare her lesson, but she could not put her mind on work. She had a very sick feeling in the bottom of her stomach. बड़ी अजीब सी भावना, बड़ी अजीब सा दुख था उसके मन में, उसके बॉटम ऑफ हर स्टमक, अपने उसके पेट में. ट्रू, सच है. She had not enjoyed listening to Peggy ask Wanda how many dresses she had in her closet. जब पैगी उसका मजाक उड़ाती थी ना, उसे आनंद नहीं आता था कि कितनी ड्रेसेज है उसकी अलमीरा में, वेंडा पेट्रोंस्की की अलमीरा में. बट सी हैड सेड नथिंग. कुछ कहा भी तो नहीं मैडी ने. सी हैड स्टूड बाय साइलेंटली. वो तो चुपचाप खड़ी रही, वहाँ चुपचाप खड़ी रही. एंड दैट वॉज जस्ट एज बैड एज वॉट पैगी हैड डन. जितना बुरा था ना, देखो मेरे बच्चों, कई बार चुप रहना भी, महापुरुषों का और समझदारों का चुप रहना भी, आपको पता है, महाभारत का कारण बन गया था. तो मेरे बच्चों, लेट्स चेक. आपको चुप नहीं रहना है. जितना बुरा, जितना गलत, जितना नेगेटिव अत्याचार करना है उतना ही बुरा, आपको पता ही है. टू फेस द बैड हैपनिंग. बुराई को सहना भी उतना ही बुरा है. And that was just as bad as what Paddy had done. Worse, she was a coward, डरपोक थी. At least Peggy hadn't considered they were being mean, but she, Maddie, had thought they were going wrong. They were doing wrong. कम से कम पैगी ने यह नहीं सोचा था कि वो एक तुच्छ बात कर रही है, किंतु मैडी ने सोचा था कि वो गलत कर रहे हैं. She could put herself in Vanda's shoes. वह वेंडा की स्थिति महसूस कर सकती थी. वह वेंडा की स्थिति, वेंडा पेट्रोंस्की की स्थिति महसूस कर सकती. गुडनेस, wasn't there anything she could do? क्या ऐसा वहाँ कुछ भी नहीं था जो वो कर सकती थी? If only she could tell Wanda she hadn't meant to hurt her feelings. केवल यही कह पाती कि उसका मतलब ये नहीं था कि वो उसकी भावनाओं को चोट पहुँचाए. She turned around and stole a glance at Peggy. वो इधर उधर देखती. She turned around, वो इधर उधर देखती और क्या करती? वह मुड़ी और पैगी पर चुपके से अपनी दृष्टि डाली. बट पैगी डिड नॉट लुक अप. पैगी ने तो ऊपर देखा भी नहीं. सी सीम्ड टू बी स्टडिंग हार्ड. वो तो गहन पढ़ाई कर रही थी, अध्ययन कर रही थी अपना. वेल, वेदर पैगी फेल्ट बैडली और नॉट. बहुत अच्छा, वो अच्छा महसूस, बुरा महसूस किया या नहीं. चाहे मैगी ने तो अच्छा महसूस, बुरा महसूस किया या नहीं किया. सी, मैडी हैड टू डू सम. उससे तो कुछ करना है, मैडी को तो कुछ करना ही चाहिए. सी हैड टू फाइंड वेंडा पेट्रोंस्की. मे बी सी हैड नॉट येट मूव्ड अवे. हो सकता ना गई हो. मे बी पैडी वुड क्लाइम द हाइट्स विद हर एंड दे वुड टेल वेंडा सी हैड वोन द कॉन्टेस्ट. हो सकता है पैगी भी उसके साथ ऊंचाइयों पे जाए, यानी उनके घर जाए और वो उसको बता पाएँ कि सारे इनाम जो है, कॉन्टेस्ट जो है, वो वेंडा ने ही जीता है. That they thought she was smart and the 100 dresses were beautiful. वो स्मार्ट थी और 100 ड्रेसेस कैसी थी? बिल्कुल सुंदर थी.
ओरल कम्प्रीहेंशन चेक कर लेते हैं। व्हाट डिड मिस्टर पेट्रोन्स्की लेटर से, क्या कहता है मिस्टर पेट्रोन्स्की का लेटर। इज मिस मैसन एंग्री विद द क्लास और इज सी अनहैप्पी एंड अपसेट, क्लास से नाराज़ है या दुखी है या अपसेट है। हाउ डज मैडी फील आफ्टर लिसनिंग टू द नोट फ्रॉम वेंडाज फादर, कैसा महसूस करती है मैडी जो वेंडा के फादर के नोट को सुनकर। व्हाट डज मैडी वॉन्ट टू डू, मैडी अब क्या करना चाहती है। देखो मेरे बच्चों 100 ड्रेसेस जो वेंडा पेट्रोन्स्की ने भेजी थी। व्हेन school was dismissed in the afternoon, Peggy said with pretended casualness, बनावटी रूप से एकाएक कहा, अचानक कहा, कैजुअलनेस कहा, अकस्मात कहा, प्रिटेंडेड मीन्स दिखावटी। हे लेट्स गो एंड सी इफ़ दैट किड हैज़ लेफ्ट टाउन और नॉट, आओ जाकर देखते हैं उस छोकरी ने, लड़की ने टाउन छोड़ा है या नहीं। सो पैगी हैड द सेम आइडिया, मैडी ग्लोड, वही विचार उसका था और मैडी अब चमक उठी। पैग वॉज रियली ऑल राइट, पैग वास्तव में ठीक ही थी। द टू गर्ल्स हरीड आउट ऑफ द बिल्डिंग अप द स्ट्रीट टूवर्ड्स बोगी नाइट्स, यानी दोनों लड़कियां जल्दी से बोगी नाइट्स की तरफ चलने लगी। द पार्ट ऑफ द टाउन वॉर सच अ फॉरबिडिंग एयर, नगर का वह भाग जो अनिष्ट रूप धारण किए हुए था, फॉरबिडिंग एयर था। ऑन दिस काइंड ऑफ अ नवंबर आफ्टरनून ड्रिजलिंग, वहाँ क्या हो रही थी, हल्की हल्की बूंदाबांदी। डैम्प थी, वातावरण में नमी थी। एंड डिस्मल, और उदासी भरा माहौल था। सैड, डिस्मल मीन्स सैड। वेल एट लीस्ट सेड पैगी ग्रफली, अशिष्टता से, पैगी ने अशिष्टता से कहा कि कम से कम मैंने, आई नेवर डिड कॉल हर अ फॉरनर, कि मैंने तो उसे कम से कम विदेशी नहीं कहा, और मेक फन ऑफ हर नेम। आई नेवर थॉट सी हैड द सेंस टू नो वी वर मेकिंग फन ऑफ हर एनी वे। आई थॉट सी वॉज टू डम्ब, मैं सोचती थी कि वो बहुत गूंगी थी। एंड गी, और देखो, सी लुक, देखो, हाउ सी कैन ड्रॉ, कैसे वह कैसे चित्र बना सकती थी। गी मीन्स मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे टू मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ना। कैसे उसके चित्र एक से एक बढ़कर थे, देखो कैसे एक से एक अच्छे से अच्छे चित्र उसके थे। लुक, देखो, सी, गी मीन्स मूव फॉरवर्ड और लुक मीन्स सी हाउ सी कैन ड्रॉ, कैसे देखो वो ड्रॉ कर सकती थी। मैडी कुड से नथिंग, कुछ भी तो नहीं कह सकती थी। All she hoped was that they would find Wanda. She wanted to tell her that they were sorry they had picked on her and how wonderful the whole class thought she was, and please not to move away and everybody would be nice. रिक्वेस्ट करना चाहती थी, कोई उसकी आलोचना नहीं करेंगे, ना की है। स्कूल सोचता है कितनी अच्छी थी वेंडा, और कहना चाहते थे कि प्लीज़ मत जाओ, वहाँ से मत जाओ, अच्छे से रहेंगे। सी एंड पैगी वुड फाइट एनीबडी हु वाज नॉट नाइस, वो और पैगी लड़ेंगे उसके लिए जो उसके लिए नाइस नहीं होगा, नाइस नहीं था, अच्छा नहीं। द टू गर्ल्स हरीड ऑन, दे होप्ड टू गेट टू द टॉप ऑफ द हिल बिफोर डार्क, चोटी पर पहुँच जाना चाहती थी अंधेरा होने से पहले। आई थिंक दैट्स वेयर द पेट्रोन्स्की लिव, वहाँ रहते हैं पेट्रोन्स्की, सेड मैडी पॉइंटिंग टू अ लिटल वाइट हाउस, छोटे से सफ़ेद घर की तरफ पॉइंट्स करते हुए। विस्प्स ऑफ ओल्ड ग्रास, तुन के, विस्प होता है बिल्कुल लीन एंड थिन, पतले पतले से तुन के, किसके, पुरानी सी मीन्स ग्रास मीन्स घास के, ओल्ड ग्रास के। स्टक ऑफ हेयर एंड देयर अलोंग द पाथवे लाइक थिन किटन्स, पुराने घास के तिनके के गट्ठे मार्ग के साथ इधर उधर पड़े हुए थे, जैसे थिन किटन होते हैं पतले बिल्ली के बच्चे, बिल्ली के बच्चों की तरह। द हाउस एंड इट्स स्पेयर्स लिटिल यार्ड लुक्ड सैबी बट क्लीन, जो घर था ना, वो घर छोटा तो था लेकिन आंगन शुद्ध और बिल्कुल साफ दिखाई देता था। इट रिमाइंडेड मैडी, ये मैडी को याद दिलाता था, क्या याद दिलाता था,
of Venda's one dress, her faded blue cotton dress, shabby but clean. वेंडा पेट्रोन्स्की की एक वर्दी, उसकी मध्यम नीली सूती वर्दी जो भद्दी तो थी लेकिन वो कैसी थी मेरे बच्चों, साफ थी। देखो ये सामने आपके ड्रेस है। देयर वॉज नॉट अ साइन ऑफ लाइफ अबाउट द हाउस, चिन्ह मात्र भी नहीं था कोई रहता है जीवन का वहाँ घर पे। इसका मतलब है दे हैव गॉन, जा चुके थे वेंडा तो। Peggy knocked firmly on the door, but there was no answer. She and Maddie went around to the backyard and knocked there. Still there was no answer. जोर जोर से दरवाज़ा खटखटाया, मैडी चक्कर लगाकर बैक साइड में भी गई मकान के घर के, लेकिन वहाँ कोई आंसर था ही नहीं। आगे चलते हैं। वेल sorry, there was no doubt about it. The Petronskis were gone. How could they ever make amends? अब गलती कैसे सुधारे, अमेंडमेंट होता है ना। They turned slowly and made their way back down the hill. Well, anyway, said Peg, she has gone now. So what can we do? अब क्या कर सकते हैं? Besides, इसके साथ साथ when I was asking her about all her dresses, she probably was getting good idea for her drawings. संभवतः वह अपनी ड्राइंग के बारे में अच्छे विचार ग्रहण कर रही थी। She might not even have won the contest otherwise. नहीं तो उसने प्रतियोगिता वो नहीं जीत पाती, वो प्रतियोगिता नहीं जीत पाती। Maddie turned this idea carefully over in her head. मैडी ने बड़ी सावधानी से इस पर अपने मस्तिष्क में विचार किया। For if there were anything in it, she would not have to feel so badly. यदि इसमें कोई बात हुई तो उसे बुरा मानने की कोई आवश्यकता नहीं थी। But that night she could not get to sleep. She thought about Venda and her faded blue dress. मैडी अच्छी लड़की थी, गरीब लड़की थी, इसलिए वो पूरी रात जगती रही और उसकी ड्रेसेस के बारे में सोचती रही। And the little house she had lived in. And she thought of glowing pictures those 100 dresses made. वो बिल्कुल चमकती हुई तस्वीरों के बारे में जो 100 वर्दियों से बनी थी। all lined up in the classroom. At last Maddie sat up in bed and pressed her forehead. सीधी बैठ गई और अपने माथे को अपने हाथों से अपने माथे को मजबूती से दबाया। And really thought, वास्तव में सोचा, this was the hardest thinking she had ever done. After a long time she reached an important conclusion. जरूरी conclusion पे वो पहुंची। She was never going to stand by and say nothing again. कुछ नहीं पुनः नहीं कहना चाहती थी। If she ever heard anybody picking on someone because they were funny looking or because they had strange names, she would speak up. अब मैडी क्या कह रही है, यदि आगे कोई किसी को कुछ भी कहेगा, बुरा व्यवहार करेगा, अनुचित ढंग से किसी की आलोचना करेगा, तो वो सुनेगी नहीं, बोलेगी। Even if it means losing Peggy's friendship, यहाँ तक क्या होगा, चाहे वो उसे इसके बदले पैगी की मित्रता भी खोनी पड़े। She had no way of making things right with Venda. यहाँ तक कि यदि उसका अर्थ पैगी की मित्रता खोने के साथ साथ वेंडा के साथ संबंध सुधारने का कोई तरीका नहीं था। But from now on she would never make anybody else that unhappy again. किसी को भी ऐसे वो दुखी नहीं करेगी। Oral comprehension. What excuses does Peggy think of for her behavior? किस तरह के excuses सोचती है अपने व्यवहार के पैगी, why क्यों? What are Maddie's thoughts as they go to Boogie Nights? कैसे विचार थे मैगी के हैं जब वो Boogie Night जाते हैं? Why does Venda's house remind Maddie of Venda's blue dress? Why does Venda's house remind Maddie? क्यों याद दिलाता है वेंडा का घर मैडी को ऑफ वेंडाज ब्लू ड्रेस, उसकी ब्लू ड्रेस के बारे में। व्हाट डज मैडी थिंक हार्ड अबाउट, किसके बारे में ज़ोर से सोचती है। व्हाट इम्पोर्टेंट डिसीजन डज सी कम टू, किस तरह का अच्छा निर्णय वो लेती है। तो देखते हैं कैसा लेती है वो निर्णय।
On Saturday, Maddie spent the afternoon with Peggy. They were writing a letter to Wanda Petronsky. It was just a friendly letter telling about the contest and telling Wanda she had won. They told her how pretty her drawings were, कितनी अच्छी थी उसकी drawings, and they asked her if she liked where she was living and if she liked her new teacher. They had meant to say they were sorry. उनके कहने का यही मतलब था कि अब उन्हें फील हो रहा है, उन्हें मजाक नहीं उड़ाना चाहिए था. But it ended up with their just writing a friendly letter, the kind they would have written to any good friend, and they signed it with lots of tens for love. यानी X means 10th class for love. They mailed the letter to Bogin Heights, writing please forward on the envelope. इसको आगे भेज देना. Days passed and there was no answer, but the letter did not come back. So maybe Wanda had received it. हो सकता है रिसीव भी किया हो, दिन बीतते गए लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला. Perhaps she was so hurt and angry she was not going to answer. उसे चोट पहुंची हो सकता है और वो इतनी नाराज़ हो गई हो कि जवाब नहीं देना चाहती थी. You could not blame her. आप उस पर आरोप नहीं लगा सकते. Weeks went by and still Wanda did not answer. Peggy had began to forget the whole business. भूल गई थी सारे उसको पैगी तो. And Maddie put herself to sleep at night, making speechless about Wanda, defending her from great crowds of girls who were trying to teach her with how many dresses have you got. कितनी ड्रेसेस तुम्हारे पास, कितनी वर्दियाँ है. मैडी तो भीड़ से अपनी रक्षा करते हुए यह जो भीड़ उसको यह सताने का प्रयास कर रही थी कि तुम्हारे पास कितनी वर्दियाँ हैं, कितनी ड्रेसेस है. एंड बिफोर वेंडा could press her lips together in a tight line, this the way she did before answering, Maddie would cry out. और यदि इससे पहले कि वेंडा एक मजबूत ढंग से अपने होठों को दबाती जैसा कि उसने उत्तर देने से पूर्व किया था, मैडी चिल्ला उठेगी. रुको, स्टॉप, रुको, चुप. देन एवरीबॉडी वुड फील असेम्ड द वे शी यूज्ड टू फील. तो फिर सभी लज्जा का अनुभव करेगा जिस ढंग से वो किया करती थी. नाउ इट वॉज क्रिसमस टाइम एंड देयर वॉज स्नो ऑन द ग्राउंड. Christmas bells and small trees decorated the classroom. Christmas की bells means घंटियाँ और छोटे छोटे पेड़ सजाए गए थे कक्षा में. On the last day of the school before the holidays, the teacher showed the class a letter she had received that morning. अब मेरे बच्चों, वेंडा पेट्रोल्स्की का लेटर वापस आ गया था छुट्टियों से क्रिसमस से पहले. टीचर मिस मैसन जो है वो क्लास को दिखाती है एक लेटर. यू रिमेंबर वेंडा पेट्रोन्स्की. अरे प्यारे बच्चों, तुम्हें वो लड़की याद है वेंडा पेट्रोन्स्की, द गिफ्टेड गर्ल आर्टिस्ट हु वॉन द ड्राइंग कॉन्टेस्ट. वो गिफ्टेड इनाम पाने वाली लड़की जिसने जीता था ड्राइंग कॉन्टेस्ट. वेल, शी हैज़ रिटन मी and I am glad to know where she lives because now I can send her medal. I want to read her letter to you. The class sat up with a sudden interest and listened intently. ध्यान से सुन रही थी क्लास. डियर मिस मैसन, हाउ आर यू एंड रूम नंबर 13. प्लीज़ टेल द गर्ल्स दे कैन कीप दोज 100 ड्रेसेज. कृपया उन लड़कियों को कह देना कि वो 100 ड्रेसेज रख ले. बिकॉज इन माई न्यू हाउस आई हैव 100 न्यू वंस. क्योंकि मेरे नए घर में मेरे पास 100 नई और हैं. ऑल लाइंड अप इन माई क्लोजेट. सारी कतार में मेरी अलमीरा में. आई वुड लाइक दैट गर्ल पैगी टू हैव द ड्राइंग्स ऑफ ग्रीन ड्रेस. अब वो पैगी से क्या चाहती है, किस तरह की ड्रेस रख ले पैगी? ग्रीन. याद रखना, पैगी किस तरह की? ग्रीन ड्रेस विद द रेड ट्रिमिंग्स. और वो लाल कलर की, लाल ट्रिम की हुई, काटी हुई. एंड हर फ्रेंड मैडी टू हैव द ब्लू वन. जो ग्रीन और विद रेड ट्रिमिंग्स जो पैगी तो रखेगी मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनना, पैगी तो रखेगी ग्रीन कलर की और मैडी रखेगी ब्लू कलर की. ध्यान से सुन लो फिर से. पैगी हरी वर्दी वाली ड्राइंग ले सकती है जिसके ट्रिमिंग्स कैसे थे? लाल किनारे लगे हुए थे. ट्रिमिंग्स कैसे थे? लाल किनारे. बस चैप्टर का सार यही है. और मैडी ले सकती थी ब्लू. क्लियर है ना?
For Christmas, I miss that school and my new teacher does not equalize with you. क्रिसमस पे मैं उस स्कूल को याद करती हूँ और मेरी नई अध्यापिका आपकी तुलना की नहीं है। मैरी क्रिसमस टू यू एंड एवरीबडी। आपको और सभी को क्रिसमस की शुभकामनाएं। योर्स ट्रूली, आपकी सत्यनिष्ठा। ट्रूली मीन्स आपको पता चलना चाहिए वर्ड का नाम क्या है, सत्यनिष्ठा। वेंडा पैट्रॉन्स की। ऑन द वे होम फ्रॉम स्कूल, मैडी एंड पैगी हैड देयर ड्राइंग्स वेरी केयरफुली। अपनी ड्राइंग्स बड़े ध्यान से रखी। ऑल द हाउसेज हैड रेड wreaths एंड होली इन द विंडोज़। सारे जो घर थे वो बड़े अच्छे से सजाए गए थे फूल मालाओं से, और खिड़कियों में क्या थी, होली पवित्र बेलें थी। आउटसाइड्स द ग्रोसरी स्टोर, किनारे के स्टोर के बाहर, किराने के स्टोर के बाहर, ग्रोसरी के स्टोर के बाहर हंड्रेड्स ऑफ क्रिसमस ट्रीज वर स्टेक्ड। सैकड़ों क्रिसमस के ट्री, स्टैक्ड मीन्स लगे हुए थे, ठीक है। एंड इन द विंडो, और खिड़की में, कहाँ, इन द विंडो, खिड़कियों में, कैंडी पेपरमिंट, मिश्री वाले पेपरमिंट स्टिक्स थी। पुदीने की छड़ियाँ, पेपरमिंट स्टिक्स मीन्स पुदीने की, कैंडी पेपरमिंट स्टिक्स मीन्स पुदीने की छड़ियाँ। एंड कॉर्नोकोपिया ऑफ शाइनी ट्रांसपेरेंट पेपर वर स्ट्रंग। मिस्री वाले पुदीने की छड़ियाँ, मंजे हुए बर्तनों के चमकते हुए पारदर्शी कागज पे लटकाए गए थे। द एयर स्मेल्ड लाइक क्रिसमस एंड लाइक शाइनिंग एवरीवेयर रिफ्लेक्टेड डिफरेंट कलर्स ऑन द स्नो। वायु क्रिसमस की तरह सुगंध दे रही थी और सर्वत्र चमकता हुआ प्रकाश बर्फ पर विभिन्न रंगों को प्रतिबिंबित कर रहा था। बॉयज, said Peggy, this shows she really likes us. It shows she got our letter and this is her way of saying that everybody is all right and that's that. अब थोड़ा पैगी को अच्छा लगता है। बच्चों सुनो, वो हमें डिसलाइक नहीं करती, वो हमें लाइक करती है और ये लेटर यही दिखा रहा है। आई होप सो, सैड मैगी सैडली, उदास होकर मैडी ने कहा ऐसा ही हो। शी फेल्ट सैड बिकॉज शी न्यू शी वुड नेवर सी द लिटल टाइट लिप्ड पोलिश गर्ल अगेन। उस टाइट लिप्ड, कम बोलने वाली पोलिश लड़की को फिर से नहीं मिल पाएगी। एंड couldn't ever really make things right between them, और उनके बीच में चीज़ें ठीक नहीं हो पाएगी। She went home and she pinned her drawing over a torn place in the pink flowered wallpaper in the bedroom. वो घर चली गई और उसने अपनी ड्राइंग को गुलाबी फूलों वाले कागज़, भित्ती कागज़ पे, वॉलपेपर पे, एक टूटे फूटे स्थान पर शयन कक्ष में लगा दिया, बेडरूम में। द सेबी रूम केम अलाइव, फूहड़ कमरा रंगों से सजीव हो उठा। फ्रॉम द ब्रिलियंसी ऑफ कलर्स, अच्छे अच्छे रंगों के शांत से। मैडी सेट डाउन ऑन हर बेड एंड लुकिंग एट द ड्राइंग। मैडी बिस्तर पे बैठ गई और ड्राइंग को देखने लगी। सी हैड स्टूड बाय एंड सेड नथिंग, वह पास में खड़ी थी और कुछ नहीं कह रही थी। बट वेंडा हैड बीन नाइस टू हर एनीवे, लेकिन वेंडा तो उसके प्रति बिल्कुल नाइस थी, अच्छी थी, प्यारी थी। मेरे प्यारे बच्चों, एक सेकेंड इधर देख देते हैं। यस, गोइंग ऑन। टीयर्स ब्लर्ड हर आइज, आँखों में उसकी क्या आ गए थे मेरे प्यारे बच्चों, आंसू झलक रहे थे। उसके आँखों में आंसू झलक रहे थे। उन्होंने ब्लर्ड कर दिया था, धुंधला बना दिया था। एंड सी गेज्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम, और लंबे समय तक टकटकी लगा के देखती रही। एट द पिक्चर पे। देन हेस्टिली
सी रब्ड हर आई, जल्दी से अपनी आंखों को पोंछा, एंड स्टडीड इट इंटेंटली, और इनको ध्यान से इनका अध्ययन किया। द कलर्स इन द ड्रेसेस वर सो विविड, जो रंग थे ना वर्दी पर बिल्कुल विविड, विविड मीन्स क्लियर, स्पष्ट थे। दैट शी हैड स्केर्सली नोटिस्ड द फेस एंड हेड ऑफ द ड्राइंग्स, कि उसने विरले ही ड्राइंग के चेहरे और सिर पर ध्यान दिया था। बट इट लुक्ड लाइक हर, उस जैसा ही दिख रहा था मैडी। इट रियली लुक्ड लाइक हर वन माउथ सॉरी मैडी, वास्तव में उस स्वयं उसके मुंह की तरह दिखाई देता था। वाई इट रियली लुक्ड लाइक हर ओन सेल्फ, क्यों उसके स्वयं जैसा वो दिख रहा था। वेंडा हैड रियली ड्रॉन दिस फॉर हर, वेंडा ने वास्तव में ये उसके लिए ही खींचा था, बनाया था। एक्साइटेडली, उत्तेजित होते हुए, उत्तेजना से, सी रैन ओवर टू पैगीज, वो पैगी की तरफ, पैगी से मिलने भाग गई। पैगी को पैग बोलते हैं। सी सेड लेट मी सी योर पिक्चर, मुझे अपनी तस्वीर दिखाओ, देखने दो। व्हाट्स द मैटर, क्या बात हुई, आस्क्ड पैगी एज दे क्लैटर्ड अप टू हर रूम वेयर वेंडास ड्राइंग वॉज लाइंग फेस डाउन ऑन द बेड। वे दोनों भन भनाने की आवाज़ करती हुई उसके कमरे में ऊपर चली गई, जहाँ की ड्राइंग मुंह नीचे किए हुए बिस्तर पर पड़ी थी। मैडी केयरफुली रेज्ड हर, मैडी ने उसको बड़े ध्यान से ऊपर उठाया। लुक, देखो, शी ड्रू अप, उसने तुम्हारा चित्र बनाया। दैट्स यू, ये तो है। सी एक्सक्लेम्ड, चिल्ला उठी। एंड द हेड एंड फेस ऑफ दिस पिक्चर डिड लुक लाइक पैगी, और जो सर और चेहरा था वो पैगी जैसा ही दिखाई दे रहा था। व्हाट डिड आई से, मैंने क्या कहा, सेड पैगी ने कहा। सी मस्ट हैव रियली लाइक्ड अस एनीवे, वह अवश्य हमसे प्यार करती थी, कुछ भी हो। यस, सी मस्ट हैव, मैडी सहमति, हाँ उसने निश्चय किया। एग्रीड मैडी, एंड सी ब्लिंक्ड अवे एंड टीयर्स दैट केम एवरी टाइम सी थॉट, उसने उन आंसुओं को पोंछा जो बार बार आ जाते थे, भावनाओं में बह गई। वेंडा को सोचकर, स्टैंडिंग अलोन इन दैट सनी स्पॉट, जब वह वेंडा के बारे में सोचती थी उस धूप वाले स्थान पे, इन द स्कूल यार्ड, स्कूल के आंगन में, लुकिंग स्टोलिडिटी ओवर, अकेली खड़े होके वहाँ, ओवर एट द ग्रुप ऑफ लाफिंग गर्ल्स, उन हंसने वाली लड़कियों के समूह पर। आफ्टर सी हैड वॉकड ऑफ, वह यह कहते हुए चली गई। आफ्टर सी हैड सैड, उसके जाने के बाद यह कहते हुए सुना। श्योर 100 ऑफ देम, निश्चय ही 100 ड्रेस, ऑल लाइंड अप, सारी ड्रेस कैसी थी मेरे प्यारे बच्चों, सभी ड्रेस लाइंड अप थी, लाइन में थी। वाई डिड द गर्ल्स राइट टू वेंडा पेट्रोन्स्की को वो लड़कियां क्यों लिखती है। डिड दे गेट अ रिप्लाई, क्या जवाब मिला, आपको पता है मेरे बच्चों, जवाब मिला। हु वॉज मोर एनेक्जियस फॉर अ रिप्लाई, चिंतित कौन थी रिप्लाई के लिए, पैगी और मैडी, दोनों में से बताइए। हाउ डू यू नो, आपको कैसे पता है। हाउ डिड द गर्ल्स नो दैट वेंडा लाइक्ड देम इवन दो दे हैड टीज्ड हर, उन्हें कैसे पता चला कि वेंडा उन्हें पसंद करती थी, जबकि उन्होंने वेंडा को टीज किया। अब ये टेक्सुअल है, ये सब आपने यू हैव टू डू द टेक्सुअल क्वेश्चंस ऑल्सो, these are the questions. Yes, the conclusion of the chapter the 100 dress part 2 1 and 2 is that we should not make fun of anyone, we should take care of the feelings of the friends. In the chapter, Vanda Petronsky
is a Polish girl. She's an introvert girl and had no friends in the school. She lived in Bogan Heights. She was poor and had only one dress. Maddie and Peggy were her two classmates who used to meet her daily on the way to school. Peggy was a pretty and the most popular girl in the school. Wanda Petronsky was always teased by Peggy. She used to make fun of her unfamiliar, unusual name. She used to ask her mockingly how many dresses she had. Peggy knew that Wanda was a poor girl and could not have many dresses. Yet she deliberately asked her about the dresses. Wanda used to tell that she had 100 dresses all lined up in her closet. She also had 60 pairs of shoes. Everybody used to laugh on her reply. Insult and teasing became unbearable for her, so she decided to leave the school and shift to another city where none would make fun of her unusual funny names. So, good night.